कभी सोचा है कि यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक यानी ब्लैक होल में अगर कोई गिर जाए तो उसके साथ क्या होगा? तो चलिए आज इसी रोमांचक और सच कहूं तो थोड़े डरावने सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जरा सोचिए, एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब आ गया है और अब वो उसमें गिर रहा है। उसके साथ असल में होगा क्या? क्या वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाएगा या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं? जैसे ही कोई ब्लैक होल की तरफ गिरना शुरू करता है, उसके सामने दो बिल्कुल अलग और काफी अजीब सच आकर खड़े हो जाते हैं। एक सच जुड़ा है उसके अपने अनुभव से और दूसरा उस इंसान के नजरिए से जो उसे बाहर से देख रहा है। चलिए देखते हैं कि ये दो संभावनाएं आखिर हैं क्या। हाँ, साइंस के मुताबिक उस इंसान के साथ दो अलग अलग घटनाएं घट सकती हैं। और मजेदार बात यह है कि ये दोनों ही आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकलती हैं, जो सच कहूं तो अपने आप में ही काफी अजीब है। पहला है स्पेगेटिफिकेशन। नाम सुनने में थोड़ा फनी लग सकता है, पर इसमें होता यह है कि शरीर नूडल्स की तरह खिंच जाता है। और दूसरा है समय का जम जाना, जो किसी और के देखने का नजरिया है। अब चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस पर्सपेक्टिव की बात करते हैं जो मान लीजिए कोई दूर से एक सेफ डिस्टेंस से ये सब होते हुए देख रहा है। आखिर उसको क्या दिखेगा? ये सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से जो इंसान दूर से देख रहा है उससे ऐसा लगेगा कि गिरने वाला इंसान ब्लैक होल के किनारे तक, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं, बस वहां पहुंचकर रुक गया है हमेशा के लिए, जैसे किसी ने मूवी को पॉज कर दिया हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी वक्त को इतना धीमा कर देती है कि उस इंसान का एक एक पल अनंत काल तक खिंच जाता है। तो चलिए अब नजरिया बदलते हैं। अब हम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जो असल में उस ब्लैक होल में गिर रहा है, क्योंकि उसके लिए जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है और सच कहूं तो बहुत बहुत ज्यादा खौफनाक है। यहाँ एक टर्म इस्तेमाल होता है, स्पेगेटिफिकेशन। जैसा मैंने कहा, नाम थोड़ा मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही भयानक है। ये आसान भाषा में ग्रेविटी का वो एक्सट्रीम रूप है जो किसी भी चीज को बिल्कुल एटम्स के लेवल पर तोड़ कर रख सकता है। तो आखिर ये होता कैसे है? जरा सोचिए, उस इंसान के पैरों पर जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो उसके सिर पर लगने वाले फोर्स से लाखों गुना, शायद करोड़ों गुना ज्यादा होगा। और इसी जबरदस्त फर्क की वजह से उसका शरीर लंबाई में खिंचना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल किसी स्पेगेटी या नूडल की तरह। और आखिर में ये खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पूरा शरीर एटम्स की एक धारा में बिखर जाए। इस पूरी भयानक प्रक्रिया के बाद सवाल ये उठता है कि उस इंसान के जो एटम्स बचे हैं वो जाते कहाँ हैं? तो वो सफर करते हैं ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर की तरफ, एक ऐसी जगह जिसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी ये वो पॉइंट है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट है, मतलब अनंत। ये इतनी अजीब, इतनी अलग जगह है कि यहाँ पर साइंस और फिजिक्स के वो सारे के सारे नियम जो हम जानते हैं फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ आखिर होता क्या है ये कोई नहीं जानता। ये शायद इस यूनिवर्स का सबसे बड़ा रहस्य है। तो अब यहाँ पर आकर सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा पैराडॉक्स खड़ा होता है। हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखीं, एक उस देखने वाले की जिसके लिए वो इंसान हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर जम चुका है, और दूसरी उस गिरने वाले इंसान की जिसका अंजाम स्पेगेटिफिकेशन है। तो सवाल ये है कि एक ही घटना के दो अलग अलग सच आखिर कैसे हो सकते हैं? सोचिए, एक तरफ देखने वाले को लगता है कि वो इंसान तो ब्लैक होल के गेट पर ही आके अटक गया हमेशा के लिए, और दूसरी तरफ उस गिरने वाले इंसान के लिए उसकी यात्रा जारी है और उसका एक बहुत ही भयानक लेकिन निश्चित अंजाम है। मतलब ये फिजिक्स की सबसे बड़ी, सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे, एक फिलॉसफिकल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक ही घटना के दो अलग अलग लेकिन अपने अपने नजरिए से बिल्कुल सच्चे वर्जन हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या रियलिटी यानी जो हकीकत है वो वैसी नहीं है जैसा हम सोचते हैं? क्या हकीकत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देख कौन रहा है? इसके बारे में सोचना तो बनता है।